आ रहे हैं कल, वो तो बताएं। हाँ, मैं आप लोग को जीडीआर और इन सारी चीजों के बारे में बता रहा था ना, एक सेकंड। हाँ, तो वही है कि जीडीआर ने बिल्कुल वो कह सकते हो कि उन्होंने छोड़ दिया वो फाइट, क्योंकि जोन के बाहर थे तो ज्यादा लूट वगैरह थी भी नहीं। पैन फाइट करने लगे वो लोग, देन उसके बाद खत्म हो गया वो मैच जोन के बाहर ही। पर उसमें रेक्स था एमटीआर का, जिसने चेज किया था ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को। तो उधर वो जो मारा था ना उसने गाड़ी से, क्योंकि जोन के बाहर तो डैमेज सबको पड़ रहा था, पर वो गाड़ी चलते जो उसने एम कनेक्ट किया ना, वो खतरनाक था। बट ठीक है। अब है क्या उम्मीद टीम इंडिया से ड्रायरन की बात? देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब उम्मीदें तो हम हमेशा लेकर चलते हैं, पर अगेन वही कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वो चीज होगी कि नहीं होगी। उन सब के बारे में आकलन आप लगा सकते हैं कि भाई है कि नहीं है। किराइन को क्या हुआ? किराइन ओमेगा के साथ नहीं थी, आर्कलिन उनके साथ खेल रहा था वैसा। ओरंगुटान ज्यादा यार मैचेस में दिखी नहीं थी, बट उन्होंने भी फाइट्स लिए थे, उन्होंने भी फाइट्स जीते थे, खासकर मिरामार वाले मैच में। शायद एमटीआर के साथ ही उनकी फाइट हो रही थी वैसा। चिकन डिनर केवल ट्रू रिपर्स का आया था, वो भी रोंडो के मैच में ट्रू रिपर्स का आया था। यस। वाईजी टीम वर्क इज सो गुड। वाईजी, वाईजी किस टीम का शॉर्ट फॉर्म है भाई? सोल कैसा खेली? बता तो रहा हूं ना, सोल ऑब्वियसली बढ़िया खेली। लेजेट का जो मैंने 1v3 तुमको बताया वो बढ़िया था। प्लस पहला जो रोंडो का मैच खेला था उसमें वो 9 फिनिशेस के साथ थे, तो 9 फिनिश और एक प्लेसमेंट पॉइंट था। अगेन वही है कि फिनिशेस ज्यादा है, प्लेसमेंट पॉइंट नहीं थे। बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो लोग प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेल भी रहे थे, तो इट इज व्हाट इट इज। हेतुल भाई कह रहे हैं नहीं विजी भाई नहीं आ पाएंगे, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है, ऑफिस से ही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप लगाना पड़ेगा, एक्सचेंज पे बीएमआईसी, 2 पे ऑडिट, हमारी तरफ से आप ही लग दे देना, हो फॉर द बेस्ट। आज मैंने टीम से बात करी थी, आज कुछ सीरियस टॉक्स में उनसे कर रहा था, क्योंकि मिरामार में या रोंडो में, टीआर नहीं, रोंडो के 2 प्रैक्टिस मैचेस हुए, लास्ट वाला जो मैच था वो रोंडो का था, तो उसमें चिकन डिनर आया था। 2 रोंडो कराए, पहला और आखिरी रोंडो था, सेकंड एंड थर्ड इरांगल था, फोर्थ एंड फिफ्थ मिरामार था, उस तरीके से। मैं बोल रहा हूं ना, जो पहले 3 मैचेस थे वो लोगों ने बहुत सीरियस खेले हैं, जैसा ड्रॉप लोकेशन था उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने खेला। देन उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ मैच बिल्कुल कैजुअली खेला, कहीं पर भी ड्रॉप ले लिया, पिकाडो पर ही सबने ड्रॉप लिया था। और जो लास्ट मैच था रोंडो का, उसमें लोगों ने अपना अपना जो ड्रॉप लोकेशन था उसको लिया है, प्रॉपर प्रैक्टिस करी है लोगों ने, तो वैसा है। सोल वर्सेस सीएजी प्लीज। ये पोचिंकी में फाइट हुई थी और पोचिंकी में सोल जीत गई थी, एक तरफा जीत गई थी, और 1v4 भी वहां पर देखने को मिला था। पहला वाला तो सबने मारा था, एक एक फिनिशेस सबको मिले थे, पर अगले वाले में शायद गॉबलिन या किसी ने तो 1v4 किया था, वो वाला मैंने देखा नहीं। बट मिरामार में मुझे पता है कि लेजिट ने 1v3 किया था, तो वैसा। ड्रॉ फाइट अभी तक पोचिंकी में सोल ने जीत हासिल करी है। अब मुझे नहीं पता कि इस ड्राई रन का इंपैक्ट कल के दिन पर क्या पड़ेगा, क्या सीएजी वाले तैयार होकर आएंगे या सीएजी वाले कुछ नई रणनीति के साथ आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं पता। बट ड्राई रन के हिसाब से जितने भी ड्रॉप क्लैशेस हैं, आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम्स बढ़िया खेल कर गई है। बाकी रायन के रिजल्ट रियल है या सब फार्मिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, रियल थे सिद्धेश भाई, ऑब्वियसली रियल थे। थैंक यू सो मच फॉर द 100। 10 मैचेस में 40 मर रहे थे ऑलमोस्ट हर मैच में ना, नहीं, फर्स्ट 3 मैचेस तो काफी लेट तक चले। फर्स्ट 3 मैचेस तो आप कह सकते हो कि लगभग 6th जोन तक चला है, 6th भी नहीं, 7th जोन कह सकते हो, मैं देख रहा था। तो जो फर्स्ट 3 मैचेस थे लोगों ने बहुत सीरियसली खेला है। फोर्थ और फिफ्थ मैच 12-15 मिनट में खत्म हो गया है। जो रोंडो का मैप था वो चला है आपका 4th जोन तक, तो ऐसे आप मानकर चल सकते हो। चैट जरा सब्सक्राइब बटन दबाएं, सब्सक्राइब में उन्होंने बहुत मारा। जो फर्स्ट मैच था जहां पर लोग बिल्कुल सीरियस होकर खेल रहे थे, वहां पर डी प्लस किया, डीआरएक्स, ये वो टीम्स थी जिन्होंने धागे खोल दिए। मतलब तुम ये कह सकते हो कि आधी लॉबी साफ कर दी थी वहां पर डीआरएक्स ने, तो हेलो कैंडिडेट, वेलकम। आपके अलावा और कास्टर्स में कौन है बीएमआईसी में? सेम है, मैं, अंकी, ओशन, स्पीरो, रावण। एंड देन इंग्लिश कास्टर्स आते हैं, हिसाब से सही था उनका कहना था कि अगर डी प्लस किया फर्स्ट प्लेस पर आती है
या फिर ओरांगुटान फर्स्ट पर आती है और डी प्लस किया सेकंड पर आती है, देन उनके रीजन को स्लॉट मिलेगा, अदरवाइज कोई भी स्लॉट उनके रीजन को नहीं जाएगा। ये उनका मतलब था। बट वो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो मतलब पूरा चेंज हो गया। तो जो मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूं, जो पहले से ही डिसाइडेड है, वही जो स्लॉट्स हैं उसी तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर डी प्लस किया या रिजेक्ट, दोनों में से कोई भी जिनको गॉन्टलेट का स्लॉट मिलता है, वही जाएगी स्लॉट ग्रुप स्टेज का उनके रीजन में। लेजेंड 1v3 रिजेक्ट, इज दिस रियल? रिजेक्ट थी या जेपीएक्स थी, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, पर हाँ उसने मिरामार में 1v3 किया था और जोन के बाहर वो भी निपट गया था। तो वैसा K9 कैसा खेले? K9 उतना सीरियस नहीं थे क्योंकि ओमेगा नहीं था उनके साथ, आर्कलिन खेल रहा था, तो बिना आईजीएल के थे, वो चलेगा। मिस्टीरियस 4 ने मिरामार में बहुत फिनिशेस निकाले थे। पिकार्डो में कई सारी टीम है जिन्होंने ड्रॉप लिया था। मुझे समझ नहीं आया कि जब इरांगल इतना सीरियस खेला, रोंडो इतना सीरियस खेला, तो इरांगल का मैच लोगों ने, सॉरी मिरामार का मैच लोगों ने इतना सीरियस क्यों नहीं खेला? मतलब